We welcome all of you to this series of Bible study. हम इस पाठ्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हैं। What a great joy for us to study His Word, which is revealed unto us in the Scripture. और ये हमारे लिए कितने आनंद की बात है कि हम उसके वचनों को पढ़ें जिसका प्रकाशन उसने अपने वचनों में किया। The Word settled in heaven forever. We are able to study this. वो वचन जो स्वर्ग में स्थायी है, आज अब कुछ दिनों से हम उस वचन को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। And we thank the Lord for all your presence here. और आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। We are in chapter 11 of the book of Revelation. हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 11वें अध्याय में हैं। And we have just entered chapter 11 last Sunday. और पिछले रविवार को हमने शुरुआत की थी 11वें अध्याय की। We have seen that the main subject in chapter 11 is two witnesses. और हम जानते हैं कि 11वें अध्याय का जो विषय है वो दो गवाह हैं। We are in the middle of the book. हम इस पुस्तक के बीचों बीच हैं। So we presume that we are in the middle of the great tribulation in chapter 11 when we come. और हम अनुमान लगाते हैं कि हम जो आने वाला जो महासंकट काल है उसके मध्य में हैं। The ministry of these two witnesses should be in the first half of the great tribulation. और ये जो गवाहों का जो सेवकाई है वो पहले जो भाग है महासंकट काल का उसमें होगा। So last 42 months is equal to 1260 days, which is mentioned in verse 3. और जैसे तीसरे पद में लिखा है जो 42 महीना है वो 1260 दिन के बराबर है। And we have also studied another term which is called times and half a time, which is referring to 3.5 years. और हमने एक और शब्द के विषय में पढ़ा था जिसके विषय में ऐसा कहा गया समय और आधा समय, वो 3.5 साल के विषय के बारे में है। So the ministry of these two witnesses should be in the first half of great tribulation. और इसलिए ये कहा जाता है कि इन दो गवाहों की जो सेवकाई है वो महासंकट काल के पहले भाग में होगी। Now in the first verse we have seen that there is measuring of the temple of God. यहाँ पर 11 अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं यहाँ पर एक सरकंडे से परमेश्वर के मंदिर का माप लिया जा रहा है। So this temple of God is not referring to the church of God as some people teach. और ये परमेश्वर का जो मंदिर है वो परमेश्वर की कलीसिया के विषय में नहीं कहा है जैसा कुछ लोग सिखाते हैं। Though the church is mentioned as a temple in the book of Ephesians. और परमेश्वर की कलीसिया को मंदिर करके बुलाया गया है इफिसियों की पत्री में। We believe that the temple of God which is mentioned here should be referring to the literal temple in Jerusalem. लेकिन हम जिस मंदिर के विषय में यहाँ पर पढ़ते हैं उसके विषय में हम ये मानते हैं कि ये मंदिर वो मंदिर है जो यरूशलेम में है। So today there is no temple. और आज वो मंदिर नहीं है। Last Sunday we have studied that at any time Jewish people will build the temple in Jerusalem. और हमने पिछले सप्ताह पढ़ा था कि किसी भी समय यहूदी लोग उस मंदिर को बनाने के लिए तैयार The next international problem will be the building of the literal temple in Jerusalem. और जो अगला जो अंतरराष्ट्रीय समस्या जो होने वाला है वो यहूदी जो मंदिर है यरूशलेम का उसका निर्माण होगा। We don't know it will be built before rapture. और हम नहीं जानते कि क्या वो हमारे मध्य आकाश में उठा लिए जाने के पहले होगा। But it is sure that after the rapture there is a temple in Jerusalem. लेकिन ये बात बहुत ही ज्यादा सही है कहना कि हमारे मध्य आकाश में उठा लिए जाने के बाद मंदिर वहां पर स्थायी रूप से होगा। Now these two witnesses will minister for 3.5 years in Jerusalem. और ये जो दो गवाह हैं वो 3.5 महीने तक अपनी सेवकाई को करेंगे। Verse 4 says, और चौथे पद में इस प्रकार लिखा है, they are the two olive trees and two candlesticks standing before the God of the earth. और उनके विषय में कहा है कि वो
दो जैतून के पेड़ और दो दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हैं। Now, when we study the book of Zechariah, जब हम जकरिया की पुस्तक को पढ़ते हैं, two people are mentioned as two olive trees. और वह लोगों के विषय में कहा गया है जिनको जैतून के पेड़ के कहकर पुकारा गया है। Now, we do not know the identity of these two people, और हम उनकी पहचान को नहीं जानते हैं, but when we study verse 5 and 6 here, लेकिन जब हम यहाँ पर 5 और 6 पद को पढ़ते हैं, we have some allusion that they are similar to Moses, Eli or Elijah. और 5 और 6 अध्याय पद को जब हम पढ़ते हैं, कुछ संभावनाएं ऐसी है कि ये दो गवाह मूसा और एलिया हो सकते हैं। Because look at their miracles that they are performing here. क्योंकि यहाँ उन चमत्कारों को देखिए जो वो लोग कर रहे हैं। Just like Moses did the miracle in Egypt, जैसे मूसा ने मिस्र में चमत्कार किए थे, and Elijah in the book of Kings, और राजाओं की पुस्तक में एलिया ने जैसे किए थे, these two witnesses who are going to come during the great tribulation, और ये जो दो गवाह हैं जो महासंकट काल में आएंगे, they have a special power, उनके पास विशेष सामर्थ है, and no one can hurt them, no one can attack them. और कोई भी उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा, कोई भी उन पर कोई आक्रमण नहीं कर We पाएगा। believe that they are two literal people who will be ministering during the great tribulation period. और हम ये विश्वास करते हैं कि ये सच में दो पुरुष होंगे जो उस महासंकट काल के समय पर सेवकाई को करेंगे। Turn with me to Malachi chapter 4. आप मेरे साथ निकालिए मलाकी की पुस्तक उसका 4 अध्याय, Verse 5 says, और उसके 5वें पद में लिखा है, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. और यहाँ पर लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। So there is a prophecy that before the great and dreadful day, God will send Elijah to this world. और एक भविष्यवाणी पहले से ही है कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन से पहले वो एलिया को भेजेगा। But when we come to New Testament, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, Jesus says Elijah has already come. और वो प्रभु यीशु मसीह कहता है एलिया आ चुका है। Now we know that John the Baptist came in the spirit and power of Elijah. हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया जैसे सामर्थ और उसके जैसी आत्मा में वो आया था। Maybe this verse in Malachi must be referring to the literal coming of Elijah during the time of great tribulation. लेकिन ये भी माना जाता है कि शायद ये भविष्यवाणी जो मलाकी की पुस्तक में है वो व्यक्तिगत तौर पे एलिया के आने के विषय में ही है। Now concerning Moses, और मूसा के विषय में we know that Moses died and the Lord buried him. और हम जानते हैं कि मूसा की मृत्यु हुई और परमेश्वर ने उसे दफनाया। No one knows where is his grave. और कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है, The Lord buried him क्योंकि परमेश्वर ने उसे दफनाया। so that the people of Israel may not worship or make some practice out of his grave. और वो परमेश्वर ने इसलिए किया ताकि उसके कब्र को लेकर इस्राएल एक ऐसा नया रीति ना बना ले कि वो मूसा की ही आराधना करने लगे। And secondly, और दूसरी बात यह है, when we study the book of Jude, जब हम यहूदा की पत्री को पढ़ते हैं, Michael or the devil disputed with Michael concerning the body of Moses. और वहां पर हम देखते हैं कि जो शैतान है वो मिखाएल से तर्क वितर्क करता है, बहस करता है मूसा के उस पार्थिव शरीर को लेकर। Because the devil must have argued with Michael that, you know, Moses is a murderer, he doesn't deserve decent burial. और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शैतान ने ये तर्क या ये बहस किया होगा कि मूसा एक खूनी है, उसको इतना अच्छा उसको कब्र नहीं दिया जाना चाहिए। We know that Moses has killed an Egyptian in chapter 2 of Exodus. हम जानते हैं कि निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय में मूसा ने एक मिस्री एक व्यक्ति का हत्या किया था।
And that is why the devil must have disputed with Michael. और इसी बात को लेकर शायद उस शैतान ने मिखाएल के साथ तर्क किया हो। But the Lord buried Moses. लेकिन परमेश्वर ने मूसा को दफनाया। So the miracle that we see here in verse 5 and 6, और यहाँ पर 5 और 6 पदों में जिन चमत्कारों के विषय में देखते हैं, similar to the miracle which Moses and Elijah have performed. और ये चमत्कार उसी चमत्कारों के समान है जो मूसा और एलिया ने किए थे। That is why many scholars suggest that these two witnesses must be referring to Moses and Elijah. इसलिए कहीं वचन के शोधकर्ता ये मानते हैं कि ये दो जो गवाह हैं वो मूसा और एलिया हो सकते हैं। Now, there is also one more suggestion by scholars that one could be Enoch. और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद इन दो गवाहों में से एक हानोक हो, Because Enoch was walking with the Lord, क्योंकि हानोक के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के संग चलता था, and as he was walking, he translated with the Lord to heaven. और जैसे जैसे वो परमेश्वर के साथ साथ चला वो परमेश्वर ने उसे उठा लिया। So some people argue that it should be Enoch and Elijah. They should come down and they should get a natural death on the earth. और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये दो गवाह हानोक और एलिया हो, क्योंकि वो पहले मरे नहीं थे, अब वो नीचे आएंगे और सामान्य मृत्यु का सामना करेंगे। But that argument doesn't hold water. और लेकिन उसमें कोई तर्क नहीं है, Because not necessary that everyone should die. क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सब मरे। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है, at the time of rapture, क्योंकि उस मध्य आकाश में उठा लिए जाने के समय the dead in Christ shall resurrect first, वहां पर लिखा है कि जो मसीह में मरे हुए हैं वो पहले जी and उठेंगे। these who are alive, हम जो जीवित हैं, Bible doesn't say that we are going to die. इसका मतलब बाइबल ये नहीं कहता कि जो जीवित हैं वो मरेंगे पहले, We will be transformed. वो लिखता है कि हम जो जीवित हैं वो बदल So it जाएंगे। is not necessary that all should die. इसलिए ये जरूरी नहीं है कि सबको मृत्यु का सामना करना पड़े। Whatever it may be, कुछ भी हो, two witnesses are going to come. लेकिन एक बात निश्चित है कि दो गवाह आएंगे। Don't break your head to know the identity of these two people. और आपको अपना सर तोड़ने का जरूरत नहीं है उनके पहचान को जानने के लिए। Read verse 7. और 7 पद को हम पढ़ेंगे। Yes. यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, Yes. जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अतः कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। Look at verse 7 here. और 7 पद में देखिए क्या लिखा है। See, 3.5 years, these two witnesses are going to do the ministry on this earth. और 3.5 वर्ष ये जो दो गवाह हैं वो अपने सेवकाई को करेंगे। And when they shall finish their testimony, और जब उनकी गवाही वो दे चुकेंगे, the beast out of the bottomless pit will come and kill them. वो पशु जो अतः कुंड से निकलेगा वो उन्हें मार डालेगा। I want to encourage all believers and servants of God who are online. आज मैं आप सब विश्वासियों को और परमेश्वर के दासों को ये कहकर उत्साहित करना चाहता हूँ। We know that last 5 to 6 years, persecution in India has rapidly grown. हम ये जानते हैं कि पिछले 5 से 6 साल में जो मसीह लोगों के विरुद्ध जो सताव है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। Nobody to talk on behalf of Christians. और मसीहों के हक में बोलने के लिए कोई भी नहीं है। Christians never fight back. और मसीह जो लोग हैं वो कभी भी अपना बदला नहीं लेते, वो पलट कर लड़ते नहीं हैं। And secondly, और दूसरी बात ये, we are not afraid of persecution. और हम डरते नहीं हैं उस सताव से। Thirdly, तीसरी बात, as a great church father has mentioned, एक कलीसिया के पिता ने इस प्रकार कहा, blood of the martyrs are the seed of the church. और उसने कहा कि जो शहीदों का जो लहू है वो कलीसिया के लिए बीज है। I want to encourage all God's servants who are listening this message this evening. इसलिए मैं आप सबको ये कहकर उत्साहित करना चाहता हूं जो मुझे आज सुन रहे हैं। When my assembly evangelist taught me this book around 30 years back, और जब मेरे कलीसिया के प्रचारक ने जब मुझे 30 साल पहले इस पुस्तक में से सिखाया, and almost 2 years later, और उसके 2 साल बाद I committed my life for the Lord's work. मैंने अपने जीवन को समर्पित किया परमेश्वर के सेवकाई के And लिए। I still remember what my evangelist has encouraged me
from verse 7. और उस आज जो हमने 7 पद पढ़ा उसको कहकर कैसे मेरे कलीसिया के प्रचारक ने मुझे उत्साहित You किया। know what he said? आपको पता है उसने क्या कहा? When they shall finish their testimony. और यहाँ पर लिखा है जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे। See, nobody was able to touch these two witnesses. और इनको कोई भी छू नहीं पा रहा था They had to finish their testimony. क्योंकि उनकी गवाही खत्म होनी थी। God has given a testimony to fulfill through our life and ministry. परमेश्वर ने हमारे जीवन के द्वारा एक गवाही दी है जिसको पूर्ण होना ही पड़ेगा हमारे सेवकाई और जीवन के द्वारा। Nobody can touch us until we finish our testimony. और जब तक हमारी गवाही पूरी नहीं हो जाती कोई हमें छू नहीं सकता। Can we all say an amen to that? और उस बात के लिए क्या हम सब मिलकर आमीन कह सकते हैं? Yes, we have a testimony to finish. हमारे लिए सामने एक गवाही है पूरा करने के लिए। We have a ministry to complete. हमारे लिए एक सेवकाई है पूरा करने के लिए। Until that time, you and I are immortal and nobody can touch us. और तब तक हम नश्वर हैं और कोई हमें छू नहीं सकता। Some of you might be serving the Lord in a vulnerable place. और आप में से कुछ लोग ऐसे जगह सेवकाई करते होंगे जो कि जहां बहुत ज्यादा विद्रोह है। And maybe people are threatening you. और शायद लोग आपको धमकी देते हैं। Smile at them. आप उनको देखकर मुस्कुराएं, Love them. उनसे प्रेम करें, Pray for them. उनके लिए प्रार्थना करें Continue to share the love of Christ. और उनके साथ परमेश्वर के प्रेम को बांटें। Till you finish your testimony, जब तक आपकी गवाही खत्म नहीं हो you are जाती immortal. आप नश्वर हैं, Nobody can touch you. कोई भी आपको छू नहीं सकता। That is one of the greatest encouragements I have received from the scripture. और वो ही सबसे बड़ा एक उत्साह का शब्द है जो मुझे परमेश्वर के वचन से मिलता है। When they finished their testimony, और जब उन्होंने अपने गवाही को खत्म किया, the beast out of the bottomless pit comes and defeats them. और जो पशु अतः के कुंड से निकलेगा वो उनसे लड़कर उन्हें हरा देगा। Now there is another very important matter here. और एक और गंभीर विषय यहाँ पर उसका वर्णन है। Now this is the middle of the week. और ये एक सप्ताह का मध्य भाग है। That means middle of the great tribulation of 7-year period. इसका मतलब है कि 7 साल के उस महासंकट काल का मध्य समय। This is the time the devil will be thrown out of heaven forever and ever. और ये वो समय है जब आसमान से उस शैतान को हमेशा हमेशा के लिए गिरा दिया We जाए। will read chapter 12 of Revelation. और हम प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय को पढ़ेंगे We will read verse 7 and 8. और उसके 7 और 8 पद को हम पढ़ेंगे। Yes. फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने के लिए निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। Now there will be war in heaven in the middle of great tribulation. और इस महासंकट काल के मध्य में एक लड़ाई होगी स्वर्ग में। And that will be between the devil and the Michael archangel. और वो बड़े अजगर जो शैतान है उसके बीच में और मिकाएल स्वर्गदूतों के बीच में And होगी। I believe that this will take in the middle of the week. और ये तब होगा उस सप्ताह के मध्य में होगा। I want all of you to listen carefully. मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ध्यान से Ask the permission to go to heaven even now. और आज भी शैतान को ये अनुमति है कि वो स्वर्ग जा सके Devil can go to heaven. और शैतान स्वर्ग जा सकता है। What is the proof? आपके उसका प्रमाण क्या है? The proof is that the book of Job. और उसका जो प्रमाण है वो अय्यूब की पुस्तक है। When we study the book of Job, जब हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, when the sons of God were standing in the presence of God, जब परमेश्वर के पुत्र उसके संगति में खड़े थे the devil also stood there. और वहां पर शैतान भी खड़ा था And the Lord asked him, from where are you coming? और परमेश्वर उससे पूछता है तू कहां से आ रहा है? Oh, I was roaming in the earth. वो कहता है कि मैं फिर रहा था पूरे पृथ्वी पर। Oh, the Lord asked him, you have put your eyes on my servant, my faithful servant Job. और परमेश्वर उससे पूछता है क्या तूने मेरे दास मेरे विश्वास योग्य दास अय्यूब पर अपने नजर को डाली है? And then the devil accuses against Job. और फिर शैतान अय्यूब के ऊपर दोष लगाता है। Look at the name which is given to devil in chapter 12. और शैतान को क्या नाम दिया गया है 12वें अध्याय में जरा देखें। Verse 10. और उसके 10वें पद में लिखा है, In the middle of that verse, it is written,
for the accuser of our brethren. और उसके मध्य में 10 पद में इस प्रकार लिखा है, भाइयों पर दोष लगाने वाला। All of you listen carefully. आप सब ध्यान से सुने। This is the another name of the devil. और ये शैतान का एक दूसरा नाम है, Accuser of the brethren. वो भाइयों पर दोष लगाने I've वाला है। often said in many meetings, मैंने बहुत सारी सभाओं में इस प्रकार कहा है, brethren people should be very careful. और जो ब्रदरन लोग हैं उन्हें बहुत ही जागरूक रहना है, Because the another name of the devil is the accuser of the brethren. क्योंकि शैतान का दूसरा जो नाम है वो भाइयों पर दोष लगाने वाला You है। know what he does? और आपको पता है वो क्या करता है? He goes to the presence of God वो परमेश्वर के संगति में जाता है and he accuses the believers day and night. और वो विश्वासियों पर दिन रात दोष लगाता है। Yeah. That is his job. और वो उसका काम है। He goes to the presence of God, वो परमेश्वर के सामने जाता है accuses every child of God. और वो हर एक परमेश्वर के दास के ऊपर दोष लगाता है। Now there will be war in heaven, और स्वर्ग में एक युद्ध होगा and he will be thrown out of heaven in the middle of great tribulation. और उस महासंकट काल के मध्य में उसको फिर स्वर्ग में जगह नहीं His मिलेगी। name is the accuser of the brethren. उसका नाम भाइयों पर दोष लगाने वाला है। His ministry, his work is day and night. और उसका जो काम है वो ये दिन रात चलता रहता I है। often say, मैं अधिकतर कहता हूँ, devil is a full-time worker. और जो डेविल है वो भी एक फुल टाइम वर्कर है। You and I are not full-time workers. मैं और आप फुल टाइम वर्कर We नहीं है। spend so much of time in eating. हम बहुत सारा समय खाना खाने के लिए We लगाते take हैं। so much of time in talking with people. हम बहुत सारा समय लोगों से बात करने के लिए We लगाते spend time in mobile. हैं। हम बहुत सारा समय मोबाइल को देखते हुए We बिताते हैं। spend time in dressing and so many other things. और हम बहुत सारा समय कपड़े पहनने में और बाकी सब कामों में लगाते Devil हैं। is a full-time worker. लेकिन जो डेविल है वो फुल टाइम वर्कर He है। is after every child of God. वो हर एक परमेश्वर के दास के पीछे पड़ा है। One more good news. एक और शुभ संदेश है। Yeah, the devil doesn't have any problem with unbelievers. और शैतान को कोई मतलब नहीं है अविश्वासियों से। Devil has problem with you and me. और शैतान को मुझसे और आपसे प्रॉब्लम है। Devil is looking for a chance to accuse us in the presence of God. वो एक समय खोज रहा है जब वो मुझे और आपके विषय में परमेश्वर पर दोष लगा सके। Devil will be thrown out of heaven in the middle of great और tribulation. उस शैतान को नीचे फेंक दिया जाएगा उस महासंकट काल के मध्य And में। he will be very angry. और वो उससे बहुत क्रोधित होगा। And we will study that in chapter 12. और उसके विषय में हम 12वें अध्याय में What पढ़ेंगे। he will do first? और वो क्या करेगा? He will come out of the bottomless pit. और वो अथाह के कुंड से निकलेगा। He will kill these two witnesses first. और वो सबसे पहले इन दो लोगों को, दो गवाहों को मार He डालेगा। will enter into Antichrist, who is the world leader. और वो उस कृष्ण विरोधी के अंदर प्रवेश करेगा जो एक इस पूरे संसार का अगुवा होगा, नेता होगा। In one of the classes I told you, एक क्लास में मैंने आपसे कहा था, the Antichrist is going to be revealed soon after the rapture of the church. और जो कृष्ण विरोधी है उसको सबके सामने लाया जाएगा हमारे मध्य आकाश में उठाए जाने के बाद। So the Antichrist will be a human being. और जो कृष्ण विरोधी है वो एक मनुष्य होगा। He will be a world ruler. वो इस पूरे संसार को चलाने वाला एक नेता He होगा। will be a great orator. वो एक बहुत प्रबल वक्ता होगा। He would control the whole business and enterprise of the whole world. और वो इस संसार के सारे व्यवसायों को अपने नियंत्रण में रखेगा। So he will be a peaceful leader somewhat in the first half of the 7-year period. और उस महासंकट काल के जो 7 वर्ष हैं उसके पहले भाग में वो एक बहुत ही शांतिपूर्वक अगुवा और नेता The होगा। devil will enter into him in the middle of the week. और ये जो शैतान है वो उसके अंदर प्रवेश करेगा इस महासंकट काल के मध्य में। And he will defeat and kill these two witnesses first. और वो सबसे पहले इन दो अगुवाओं को मार डालेगा। Then what he will do? और फिर भी वो क्या करेगा? We will read verse 12 of verse 12 and 13 of chapter 12. और हम 12 अध्याय के 12 and 13. और 12 और 13 पद को पढ़ेंगे। Yes. इस कारण हे स्वर्ग और उसमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ,
और तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। The woman who is referring here और यहाँ जिस स्त्री के विषय में लिखा है 12 अध्याय 13 पद में, is Israel. वो इसराइल है। As I told you in last classes, और पिछले क्लासेस में मैंने आपसे कहा था, Israel will be scattered all over the world once again. और इसराइल को फिर से पूरे संसार में तितर बितर कर दिया जाएगा। What is the reason? उसका कारण क्या है? The Antichrist will break the covenant which he would make in the beginning of Great Tribulation. और जो कृष्ण विरोधी है वो उस वाचा को तोड़ देगा महासंकट काल के मध्य में, जिसे उसने स्थापित किया था। Second reason, और दूसरा कारण, the Antichrist will place his own image in the temple in Jerusalem, according to chapter 13. और 13 अध्याय के अनुसार जो कृष्ण विरोधी है वो अपनी मूरत को परमेश्वर के मंदिर में स्थापित करेगा। According to Bible, और बाइबल के अनुसार that image will speak himself. और वो बाइबल इस प्रकार बताती है कि जो मूर्ति है कृष्ण विरोधी की, वो मूर्ति बातें करेगी। The Antichrist will perform many miracles. और ये जो कृष्ण विरोधी है वो बहुत सारे चमत्कारों को The whole दिखाएगा। inhabitants of the world will admire at this image. और इस संसार के सारे रहने वाले जो लोग हैं वो इस मूर्ति को देखकर भौचक्के होंगे, आश्चर्यचकित That करेंगे। is the abomination of desolation which Daniel has prophesied in chapter 9 and 11 of Daniel. और वो जो 11 और 9 अध्याय है दानियल के पुस्तक में, उसमें वहां उसके विषय में लिखा है। The abomination of desolation, where the Antichrist is going to place his image in the temple in Jerusalem. और वो समय होगा जब जो कृष्ण विरोधी है वो अपनी को उस यरूशलेम के मंदिर में स्थापित And करेगा। that is the time the Jewish people will know that they have been deceived by the Antichrist. और जब वो मूर्ति को स्थापित किया जाएगा उस समय यहूदियों को पता पड़ेगा कि वो कृष्ण विरोधी द्वारा वंचित किए गए हैं या उन्हें धोखा दिया गया They है। trusted in a false Messiah. और उन्होंने एक गलत झूठे मसीहा पर विश्वास किया So है। in the middle of the week, और उस सप्ताह के मध्य में when they object the abomination of desolation at the temple in Jerusalem, और जब वो उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे कि क्यों उस मूर्ति को स्थापित किया गया, the beginning of the battle of Armageddon will begin. और उस समय अरमगदोन की जो युद्ध है वो शुरू होगी। And the devil knows that he has limited time. और यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा कि शैतान को ये जानता है कि उसके पास थोड़ा सा समय बाकी है, So he will kill these two witnesses. और इसलिए वो ये दो गवाहों को मार He डालेगा। will make war with the Israel. और वो फिर इस्राएल के साथ युद्ध करेगा, उन्हें He सताएगा। will place his image in the temple in Jerusalem. और वो फिर अपनी मूर्ति को यरूशलेम के मंदिर में स्थापित He is करेगा। going to implement 6664 all transaction by the people all over the world. और वो फिर 666 जो संख्या है उसको स्थापित करेगा हर एक लेन देन के लिए, हर एक लोगों के लिए संसार में। The Antichrist is going to kill thousands of believers all over the world. और ये जो कृष्ण विरोधी है वो बहुत हजारों विश्वासियों को मार डालेगा पूरे दुनिया में। Look at verse 8. और उसके 8 पद को Chapter पढ़िए। 11, verse 8. 11 अध्याय उसके 8 पद को पढ़िए। Yes. उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सोदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। Now in the city of Jerusalem, और वो यरूशलेम के नगर में their dead bodies shall lie for 3.5 days. उनका जो देह है, मृत देह है, वो 3.5 दिन के लिए पड़ा हुआ Their रहेगा। bodies will not be allowed to be buried. और उनका जो देह है उसे दफनाने नहीं दिया जाएगा। They will face such an ignominious death, और वो एक बहुत बुरी मृत्यु का सामना करेंगे, such a shameful death. बहुत ही शर्मनाक मृत्यु का सामना The करेंगे। whole world will see how these two great people will be killed by the Antichrist. और वो पूरा संसार देखेगा कि कैसे ये दो गवाह
उस दो गवाह की मृत्यु हुई उस ख्रिस्ट विरोधी के द्वारा, And the unbelievers are going to rejoice at their death. और अविश्वासी लोग उनकी मृत्यु पर आनंदित होंगे, Devil will celebrate the victory of this death. और जो शैतान है वो इस मृत्यु पर आनंदित और मगन होगा, And the city of Jerusalem will become, those days will become like Sodom and Gomorrah. और जो यरूशलेम का जो शहर है वो उन दिनों में सोदोम और गमोरा की तरह होगा, Or like Egypt, such an immoral city. और वो मिस्र की तरह कहलाया जाएगा जो बहुत ज्यादा बुरा होगा। Look at verse 9. और 9 पद में हम पढ़ते The हैं, dead body will be on the street. वहां पर लिखा है कि उनका जो शरीर है, उनका जो शव है वो वहां पड़ा रहेगा। Now I told you last Sunday, और मैंने आपको पिछले सप्ताह कहा था, the whole world will see that their bodies will be on the street. और पूरा संसार देखेगा कि उनका जो शव है वो वहां उस नगर में पड़ा हुआ है। 2000 years back it is written. और 2000 साल पहले ये बातें लिखी गई। How John could write that? Whole people, nation, kindreds are going to see this. और उस समय यूहन्ना कैसे ये लिख पाया होगा कि इस संसार के सारे लोग उनके शव को देखेंगे। Today it is easy for us to understand. और आज ये हमारे लिए समझना आसान है, Because anything that happens even in nook and corner of this world, और जो कुछ भी इस संसार के किसी भी कोने में होता है, you know, we have live telecast today. आज हम उसका सीधा प्रसारण देख पाते Even हैं। if there is no videography there are satellite image people can bring out today. और आज अगर उसका वीडियो नहीं लिया जाए तो भी अंतरिक्ष में ऐसे सैटेलाइट है जो इस संसार के किसी भी कोने का दृश्य वो खींचकर इस संसार में फैला सकते हैं। 2000 years back it is written, prophesied by John the Apostle. 2000 साल पहले ये लिखा गया, वो भविष्यवाणी जो यूहन्ना के द्वारा दी गई। You may ask me something, आप मुझसे पूछ सकते or हैं, you may have a question in your mind. आपके मन में ये सवाल उठ सकता है, Will all these things happen? आप ये सोच सकते हैं कि क्या ये सारी बातें होंगी? I certainly believe that just as it is written in scripture, it is going to happen and going to be fulfilled. और मैं निश्चित रूप से ये विश्वास करता हूं कि जैसा इसमें लिखा है हर एक छोटी से छोटी बात भी पूरी होगी। What will happen to that body? और उस शव का क्या होगा? Read verse 10. उसके 10 पद को हम पढ़ेंगे। Yes. पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे, Yes. और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वाले को सताया। There will be a hellish Christmas at that time. और उस समय एक बहुत ही आनंद और मगन का समय होगा, एक hellish Christmas. और एक नर्क जैसा क्रिसमस। They will exchange gifts for the death of this, to celebrate the death of these two witnesses. क्योंकि इनके मृत्यु का आनंद मनाने के लिए लोग एक दूसरे को उपहार भेजेंगे, भेंट भेजेंगे। At the end of 3.5 days. और उसके 3.5 दिन के अंत में, Look at in verse 11. और उसके 11वें पद में देखिए क्या लिखा है। Yes. परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें मेट गया, और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और उनको देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। And then they will be ascended to heaven. और फिर वो उनमें जीवन का श्वास आया, और फिर वो स्वर्ग में उठा लिए गए। Verse 12. और उसके 12 पद में लिखा है, And they heard a great voice from heaven, और तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, saying, come up here. यहाँ ऊपर आ जाओ। This is the ascension of these two witnesses. और ये वो उन दो गवाहों का ऊपर उठा लिया जाना। Now we know that the church is going to be raptured before the great tribulation. हम जानते हैं कि कलीसिया मध्य आकाश में उठा लिया जाएगा इस महासंकट काल से Those who पहले। are interested in studying eschatological subjects, और जो भविष्य में होने वाली बातों के विषय को जानना पसंद करते हैं, there are also some groups of people, they believe that church will be raptured only after the great tribulation. कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इस महासंकट काल के बाद में ही कलीसिया उठाया जाएगा। But there is another group, लेकिन एक और झुंड ऐसा है, that is the third group. वो तीसरा झुंड उसको माना जाता है। What do we believe? हम क्या विश्वास करते हैं? Church will be raptured before the great tribulation. हम ये विश्वास करते हैं कि महासंकट काल के पहले कलीसिया उठा लिया There जाएगा। are some who believe that church will be raptured, that means
church will go through the tribulation. कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि कलीसिया उस महासंकट काल से होकर गुजरेगी और उसके बाद उठा लिए There is जाएगी। one more group. एक और झुंड ऐसा है। You know who are they? आप जानते हैं वो कौन है? Yeah, they believe that church will be raptured in the middle of the great tribulation. और वो ये विश्वास करते हैं कि कलीसिया इस महासंकट काल के मध्य में उठा लिया जाएगा। According to them, उनके अनुसार verse 12 come up here is referring to the church and the rapture of the church. और ये जो 12 पद में जो लिखा है यहाँ ऊपर आओ, वो ये मानते हैं कि ये कलीसिया के विषय में लिखा है। Because क्योंकि in verse 15 और उसके 15वें पद में there is the last trumpet. वहां पर सातवें दूत सातवीं वो तुरही को फूक आखिरी तुरही को फूकता है। Did you see that? आपने वो देखा? Yeah, the seventh trumpet. वो लिखा है सातवीं तुरही के विषय में। Yeah, for them, और उनके लिए the seventh trumpet is the last trumpet in 1 Corinthians 15. और वो जो पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय में लिखा है, वो जो सातवां तुरही है वो तुरही है जिसके विषय में पहला कोरिन्थियों उसका 15 में लिखा है। What is that? 15, 51, और पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय 51 पद में 52. उसका 15 अध्याय 52 पद में लिखा है, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। Underline last trumpet there. और वहां पर उस बात पर गौर कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, यहाँ लिखा है अंतिम तुरही। And come back to Revelation 11, और फिर लौट कर आइए प्रकाशित वाक्य 11 में verse 15. उसके 15वें पद में The seventh angel sounded. वहां पर लिखा है सातवें दूत ने तुरही फूकी। So the seventh trumpet is the last trumpet in the book of Revelation. और जो सातवां तुरही है वो आखिरी तुरही है प्रकाशित वाक्य में। And Paul says in 1 Corinthians 15:52, और पौलुस कहता है पहला कोरिन्थियों उसका 11 का 52 में, at the last trumpet what will happen? अंतिम तुरही फूकी जाएगी तो क्या होगा? In a twinkling of an eye, you and I will be transformed. पलक झपकते ही मैं और आप बदल जाएंगे। Yeah, then in verse 12 of Revelation 11, और उसका 12 अध्याय प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 12 पद में what is written there? वहां पर लिखा है, Come up here. वहां पर लिखा है यहाँ ऊपर आओ। So because of these three proofs, और इन 3 प्रमाणों की वजह से the mid-tribulational rapture, they teach that, church will be raptured in the middle of the great tribulation. जो मध्य समय में परमेश्वर की कलीसिया उठा लिए जाएगी, इन 3 प्रमाणों के वजह से वो ये विश्वास करते हैं। Don't be confused. आप उससे कंफ्यूज ना हो। First of all, पहली बात, come up here is not rapture. और जो यहाँ पर लिखा है वो मध्य आकाश में उठा लिए जाने के विषय में नहीं लिखा। Come up here is a command to these two witnesses who are resurrected. और यहाँ जो ऊपर आओ लिखा है वो इन 2 गवाहों के विषय में लिखा है और उनके उठा लिए जाने के विषय में लिखा है। Secondly, दूसरी बात, 1 Corinthians 15:52, the last trumpet, और जो पहला कोरिन्थियों उसका 15 का 52 में जो अंतिम तुरही है, and Revelation 11:15, the seventh angel trumpet, और जो प्रकाशित वाक्य 11 का 15 में जो 7वीं तुरही है, not one and the same. वो एक समान नहीं है। 11:52 is for the rapture. और जो कोरिन्थियों में लिखा है वो कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में है। And in Revelation 11:15, और जो प्रकाशित वाक्य 11 में लिखा the है 11th trumpet is the introduction of 7 bowls or vials, which is the last woe. और जो 7वीं आखिरी तुरही है वो उस अगले विपत्तियों के विषय में लिखी है जो प्रकाशित वाक्य में It है। is clear to the end time. और वो 7वें कटोरे का जो शुरुआत है उसके विषय में लिखी है और ये अंतिम समय में निश्चित है। See in verse 12, और उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, come up here we see clouds also. यहाँ पर लिखा है यहाँ ऊपर आओ, वहां पर बादल के विषय में भी हम देखते हैं। Did you see that? हम क्या आपने वहां They देखा? ascended up to heaven in a cloud. वहां लिखा है कि ये सुन वे बादलों पर सवार होकर वो स्वर्ग की ओर चढ़ा लिए। In a cloud. बादल, At the rapture also we have cloud. और जब कलीसिया उठा लिए जाएगा वहां भी बादलों का वर्णन है। Don't misunderstand. उसमें आप गलत,
वो कलीसिया का उठा लिया जाना है। Here it is, these two witnesses are going to be raptured. और यहाँ पर ये दो गवाह उठा लिए जाएंगे। And now at the time of their ascension, और इनके उठाए जाएंगे जब जिस समय में ये उठा लिए जाएंगे। verse 13, और 13 पद में लिखा है there will be a great earthquake. वहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप Now, we होगा। have already studied 3 earthquakes. हमने 3 भूकंपों के बारे में पहले ही पढ़ा We है। have studied in chapter 6. हमने 6 अध्याय में उसके विषय में पढ़ा। Chapters 9 we have studied. 9 अध्याय में हमने भूकंप के विषय में There पढ़ा। are other earthquake mentioned in this the book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य में दूसरे भूकंपों के विषय में भी लिखा The है। number of earthquakes will be increased in the future. और ये जो भूकंपों का जो गतिविधि है वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा हो जाएगी। 10th part of the great city of Jerusalem will be destroyed. और यहाँ लिखा है कि उस शहर का जो 10वां भाग है वो गिर जाएगा। Many will be killed. और बहुत सारे लोग मारे Now जाएंगे। the second woe is past. और Hi. दूसरा हाय यहाँ पर कहा गया। And the final woe is going to come. और जो आखिरी हाय है वो आने वाला है। Now the final woe is the 7 bowls. और जो आखिरी जो हाय है वो 7 कटोरे हैं। They will be introduced by the 7th trumpet. और उनका जो शुरुआत है वो 7वें तुरही के साथ होगा। Before we study the 7 bowls, और हमारे 7 कटोरों के विषय में अध्ययन करने से पहले we have an interval in chapter 12, 13 and 14. और यहाँ पर एक अवकाश है 12, 13 और 14 अध्यायों में। Before that, और उसके पहले verse 15 to 19 of chapter 11, और 11 अध्याय के 15 से लेकर 19 पद तक we have a great announcement of the kingdom of God. और वहां पर परमेश्वर के राज्य के विषय का बहुत बड़ा घोषणा है। We will read verse 15. और हम उस 15 पद को पढ़ेंगे। Yes. जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया Yeah. और वह युगानुयुग राज्य करेगा। Yes, this is the introduction of the kingdom of God. और ये उसकी घोषणा है, उसके राज्य की घोषणा है। End is near here. और यहाँ पर जो अंत है वो करीब है। Tribulation is going to be over. और जो महासंकट काल है वो खत्म होने वाला Soon है। after the great tribulation, और इस महासंकट काल के बाद we have the millennium. उसके बाद वो जो 1000 वर्ष का जो राज्य है वो आएगा। Before that, उससे पहले we have the glorious coming of our Lord Jesus Christ. उससे पहले प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय महिमा में आगमन होगा। We call it as the second coming of the Lord Jesus हम Christ. उसको द्वितीय आगमन कर पुकारते हैं। So listen carefully. ध्यान से सुने। In between rapture and second coming, और उस कलीसिया के मध्य आकाश में उठा लिए जाने और दूसरे आगमन के बीच में we have 7-year period of great tribulation. और उसके बीच में 7 वर्ष का समय है जो महासंकट काल है। See, the kingdoms of this world are going to be destroyed. और इस संसार का जो भी राज्य है, जो भी शासन है, वो सब नाश किया जाए। Lord Jesus is going to establish his kingdom in Jerusalem. और मसीह जो है वो अपने राज्य को स्थापित करेगा। This is what exactly Nebuchadnezzar saw in his dream. और यही बात को नेबुकदनेस्सर ने अपने स्वप्न में देखा था। All the kingdoms of this world will be destroyed. और इस संसार का सारा शासन नष्ट किया And जाएगा the Lord is going to establish his kingdom. और मसीह अपने राज्य को तैयार करेगा। According to the Old Testament prophecies, और पुराने नियम के भविष्यवाणियों के a अनुसार king shall rule this world righteously. और एक राजा इस पूरे संसार को धार्मिकता के साथ राज्य Look करेगा। at verse 15. और उसके 15 पद को देखें। The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord. और वो लिखा है कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। And he shall reign forever and ever. और फिर लिखा है कि वह युगानुयुग राज्य करेगा। This is the thesis of the book of Revelation. और ये है इस पूरे पुस्तक का प्रकाशित वाक्य का वस्तु विषय। What is that? क्या है वो? Christ, the enthroned king. वो विषय ये है कि मसीह जो सिंहासन पर विराजमान है, Today he is reigning in our hearts. आज वो हमारे हृदयों में विराजमान है। One day he is going to reign in the whole world. एक दिन वो पूरे विश्व पर विराजमान He is होगा। the King of kings and Lord of lords. वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। Is he the king of your life?
वो क्या वो आपके जीवन का राजा है? Is he the Lord of your life? क्या वो आपके जीवन का प्रभु है? Is he the honor of your life? क्या वो आपके जीवन का सम्मान है? Jesus Christ is going to come and reign this world. और प्रभु यीशु मसीह आएगा और इस संसार पर राज्य करेगा। And then we read in verse 16 and 17. और उसके 16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं, Yes. तब 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने Yeah. अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत कर कर ये कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया। Jesus Christ is again mentioned as the Lord God Almighty in verse 17. और यहाँ पर फिर से प्रभु यीशु मसीह का वर्णन 17वें पद में सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर कहकर किया जा रहा है। Jehovah witnesses say, और यहोवा जो साक्षी लोग हैं वो इस प्रकार कहते हैं, Yeshua Masih is not mighty, he is not Almighty God. और वो कहते हैं कि जो यीशु मसीह है वो सर्वशक्तिमान नहीं He है, is only mighty God. वो सिर्फ शक्तिमान है, He is only a semi-God. वो एक आधा अधूरा परमेश्वर है। Where does the Bible say Jesus Christ is God? और कहाँ बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर है? Look at verse 17 here. उसके 17वें पद में देखिए क्या Jesus लिखा है। Christ is mentioned as Adonai, Elohim and El Shaddai. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वर्णन अडोनाई, एलोहिम और एल शदाई, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर कह के किया है। Before we close today's class, आज के क्लास को समाप्त करने से पहले let me ask this question once again. मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, Is he the Lord of your life? क्या वो आपके जीवन का परमेश्वर है? He is going to reign this world as the King of Kings and Lord of वो Lords. इस संसार पर राज्य करने जा रहा है, राजाओं का राजा होकर। Is he the Lord of your life? क्या वो आपके जीवन का राजा है? Is he the King of your life? क्या वो आपके जीवन का राजा है? The Bible says in chapter 19 of Revelation, और बाइबल प्रकाशित वाक्य उसका 19 में कहता है, He is the King of Kings and Lord of वो Lords. राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। Have you ever invited him as the King of Kings and Lord of Lords in your heart? क्या आपने कभी भी उसको राजाओं का राजा या प्रभुओं का प्रभु कह के आमंत्रित किया है अपने जीवन में? Today Christ is the King of my life. आज प्रभु मेरे जीवन का स्वामी है, He is the Lord of my life. वो मेरे जीवन का प्रभु है, He is reigning in my heart. वो मेरे जीवन पर राज्य करता Is है। he reigning in your heart? क्या वो आपके जीवन पर भी राज्य करता Is है? he the Lord of your life? क्या वो आपके जीवन का प्रभु है? The devil and the followers are going to rejoice for some time at the killing of two witnesses. और जो शैतान है और उसकी सेनाएं हैं, उसके लोग हैं, वो थोड़े दिन के लिए आनंदित और मगन हो गए उन दो सेवकों की मृत्यु पर, Ultimately, लेकिन आखिर में the Lord will reign. परमेश्वर राज्य करेगा Truth shall reign. और सत्य राज करेगा। In the courts of every Indian court, it is written, Satyameva Jayate. और अब भारत के हर एक न्यायालयों में इस प्रकार लिखा है, सत्यमेव जयते। From where did they get that? वो उनको कहाँ से मिला? Yes, it is from the Bible. वो परमेश्वर के वचन बाइबल में से है। Ultimately, और आखिर में, अंत में, truth shall reign. और वो सत्य है जो विराजमान। There is so much of untruth around us. और बहुत सारी झूठी बातें हैं हमारे There चारों is so much of lying around us. बहुत सारे झूठ है हमारे चारों तरफ। Remember, लेकिन याद रखें, Christ is the way, the truth and the life. परमेश्वर ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। Is there anyone who is listening us tonight और आज जो कोई भी हमें सुन रहा who है, has never invited Christ as the Lord of Lords and King of Kings in your life? अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में परमेश्वर होकर, प्रभु होकर अभी तक भी अगर आमंत्रित नहीं किया है, तो Invite him as the Lord of your life. आज उसे अपने जीवन में बुलाएं। And ultimately, और आखिर में, he is going to rule this world. और वो इस संसार पर राज्य करें। Today, आज if you allow him in your heart, अगर आज आप उसको अपने दिल में जगह देते, he can rule your heart and your life. आपके जीवन पर भी, आपके हृदय पर भी वो राज। We are going to come back and study some interesting thing in chapter 12 and 13 of book of Revelation. और हम फिर से लौट कर आएंगे और 12 में और आगे वाले अध्यायों में बहुत ही विशेष बातों को हम पढ़ेंगे। Chapter 12 is very interesting. और जो 12वीं अध्याय है वो बहुत विशेष है। Chapter 13, the Antichrist and his rule. और उसके 13वें अध्याय में हम कृष्ण विरोधी और उसके राज्य के विषय We are में going to देखेंगे। study something about Israel also
prophetically and historically next Sunday. और इतिहास रूप से और भविष्यवाणी के रूप से इस्राएल के विषय में भी हम कुछ बातों को Please देखेंगे। read chapter 12 of Revelation and come back. और आप 12वें अध्याय को पढ़कर लौट कर आए। Thank you so much for listening the class carefully. हमें सुनने के लिए, ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का May धन्यवाद। the Lord bless us together. परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।